हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं। यानी हमारा अकाउंटिंग रेशियो चल रहा था। अकाउंटिंग रेशियो मैंने बहुत सारे रेशियो किए हैं। आज हम लोग रेशियो करने जा रहे हैं, उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर टर्नओवर रेशियो। यानी इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहो आप इसे पुकार सकते हो। ठीक है, तो क्या है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो? हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, इस बात को समझते हैं। लिखा गया दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सिंपल आम भाषा में बोला जाए तो क्रेडिट सेल्स, इसका मतलब होता है क्रेडिट सेल एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और हमारा क्रेडिट सेल में आपस में क्या रिलेशन है, यानी कितनी जल्दी हम लोग डेटर से पैसा हासिल कर रहे हैं। यानी हमारे जो डेटर को दिया है उधारी, तो कितनी जल्दी हम उससे रिकवर कर पाए, ये रिलेशन और बताता है। ये कौन, मतलब ये जो चीज हमें बताती है वो क्या बताती है भाई, डेटर टर्नओवर रेशियो। कितनी जल्दी हमें भैया शॉर्ट टर्म जो हमारे करंट एसेट वो हमें रिकवर हो जा रही है, अमाउंट आ जा रहा है। तो देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या। सुन, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, just समझा दे रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या? तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है, देखिएगा एवरेज, देखो ना, आगे मैं एवरेज लिख देता हूं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है एवरेज डेब्टर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। याद रखिएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है एवरेज डेब्टर, एवरेज बिल रिसीवेबल। अब एवरेज डेब्टर कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर डिवाइडेड बाय 2 करने पे एवरेज डेब्टर निकल जाएगा। एवरेज बिल रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर बिल रिसीवेबल डिवाइड 2। ये जब हम करेंगे तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के हाथ में आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो मैं चाहूं तो वहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बोल दूं या मैं बोल दूं एवरेज डेब्टर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल, कभी गलत नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा नहीं एकदम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई पूरा बात। अच्छा, अब सवाल है कि हमें फार्मूला बनाना है। हमें क्या करना है? फार्मूला बनाना है। हमारा फार्मूला क्या बनेगा? ट्रेड रिसीवेबल और डेटर टर्नओवर रेशियो का। ध्यान से दिएगा, मैं चाहूं तो छोटा भी लगा सकता हूं, बड़ा ले ले, तो मैं यहां लिख देता हूं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका फार्मूला बनेगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर सिंपल है बोला जाए तो बोला जाता है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपका, एवरेज डेब्टर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। यानी ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल या डेब्टर टर्नओवर रेशियो पूरा बनेगा। बात समझ आ गई? तो ये फार्मूला आपके सामने मैंने रख दिया है। इस पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल रखा है। ये एग्जांपल 1 है और एक एग्जांपल 2 है। ठीक है, दो एग्जांपल रखे। ये हमारा एग्जांपल 1 है, ये हमारा एग्जांपल 1 होगा, यहाँ हमारा एग्जांपल 2 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। निकालना क्या है? तो निकालना सेम वही बात है, लिख देता हूँ कैलकुलेट डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आपको निकालना डेब्टर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, दोनों निकालेंगे आराम से, हरड़ा के लिए आराम से करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आपका डेब्टर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला कि क्रेडिट सेल कितनी जल्दी हमको रिकवर, कितने टाइम से मैंने अपने डेब्टर को जो पैसा दिया है, जो उधारी दिया, कितना बार वो रिकवरी कर सकता है साल में। ठीक है, तो वो हमारा डेब्टर टर्नओवर रेशियो के नाम से जाना जाता है। अब करना क्या, वो सुना भैया, एग्जांपल है, रेडी बनाना है सवाल और देखना कि कैसे बनाया जाए। लिखा है कैलकुलेट डेब्टर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल, जो नाम बोलना है बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं। ओपनिंग डेब्टर्स आपका 65,500 का है, क्लोजिंग डेब्टर्स आपका 72,000 का है, टोटल सेल्स 80,000 का है,
कैश सेल्स आपका 1,40,000 का, सेल्स रिटर्न 10,000 का, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 14,000 और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल 24,500 का। ये आपका पूरा पूरी क्वेश्चन है। हमें निकालना है जो जो चीजें वो मैं निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। मैं लिख दे रहा हूं डेब्टर टर्नओवर रेशियो, मैं ये लिख रहा हूं, गलत है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं लिख दिया डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बनेगा क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ऊपर चला गया, चलो उसमें नीचे करता हूं, ठीक है। लो मैंने पहले इसी को ले लिया, इससे जगह ठीक बैठेगा। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल। तो ये मैंने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले क्रेडिट सेल चाहिए। अब क्रेडिट सेल कैसे निकाला जाए, तो क्रेडिट सेल का अगर फार्मूला बोला जाए तो ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स बराबर हमारा होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, ये हमारा फार्मूला होता है। अब करना क्या है, देखो क्वेश्चन में आपका क्या दिया, क्वेश्चन में आपको देखो टोटल सेल्स 8 लाख दिया, यानी टोटल सेल्स कितनी की है वो हमें पता है। क्या क्वेश्चन में कैश सेल दिया है, देखो कैश सेल दे दिया 1,40,000 का, तो 1,40,000 का मेरा कैश सेल दिया हुआ है, प्लस हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट सेल्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 8 लाख मैंने यहीं पर रखा, ये इधर में आएगा माइनस में चला जाएगा, 1,40,000 इक्वल टू क्रेडिट सेल। तो बताओ मेरा क्रेडिट सेल कितना निकला, तो मेरा क्रेडिट सेल्स बराबर हो जाएगा 8 में यानी 7 लाख यानी 6,60,000, 6,60,000 हमारा ये बना। बोलो फिर निकल क्रेडिट सेल, हमारा क्रेडिट सेल निकल के आ गया। अब करना क्या वो सुनो, क्वेश्चन में देखो सेल्स रिटर्न दिया हुआ 10,000 का, तो ये जो क्रेडिट सेल आया इसको बोलते हैं ग्रॉस, हमें निकालना नेट। तो हम लोग देखो नेट, अगर नेट क्रेडिट सेल्स बोला जाए तो नेट क्रेडिट सेल में क्या करेंगे, हमारा जो 6,60,000 है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न जो है हमारा 10,000 का ये माइनस कर देंगे। ये जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,50,000 का, हमारा आ गया 6,50,000। अब मैं क्या करूंगा, क्रेडिट सेल में बैठा देता हूं 6,50,000, ठीक है। 6,50,000 मैंने यहाँ पे आराम से बैठा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एवरेज डेब्टर, ठीक है। तो ये सारा काम क्या हो रहा है, ये सारा काम वर्किंग नोट पे हो रहा है, ये चीज याद रखिएगा, ये सारा काम वर्किंग नोट पे कर रहा है। तो हमारा एक वर्किंग नोट पूरा हो गया, अब दूसरा वर्किंग नोट पे आते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए एवरेज डेब्टर, तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, एवरेज डेब्टर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एवरेज डेब्टर्स बराबर हो जाएगा ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर, ठीक है, डेब्टर्स डिवाइड टू। तो देखो ओपनिंग डेब्टर्स कितना है क्वेश्चन में, ओपनिंग डेब्टर्स है 65,500 प्लस, ठीक है, और इसे डिवाइड टू कर दूंगा। अब क्लोजिंग डेब्टर कितना है 72,000 का। तो जल्दी से इसको कैलकुलेटर में करते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। तो मेरा हो गया 65,500 प्लस 72,000 और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 68,750 हमारा आ गया। तो हमारा एवरेज डेब्टर तो आ गया 68,750 प्लस, अब हमें चाहिए एवरेज बिल्स रिसीवेबल। तो एवरेज बिल्स रिसीवेबल का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ओपनिंग बीआर कितना है क्वेश्चन में, देखो ओपनिंग बीआर 14,000 का है, मैंने लिख दिया 14,000 रुपए प्लस हमारा क्लोजिंग कितना है 24,500 का है, तो 24,500 मैंने दे दिया और डिवाइड मैंने क्या किया 2, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे, तो 14,000 प्लस 24,500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 19,000, नीचे लिख देता हूं 19,250 है, ठीक है। तो मैंने बैठा दिया 19,250। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में कितना हो गया देखा जाए तो टोटल तो हो गया नीचे में 68,750 प्लस 19,250
यूनिवर्सिटी में आएगा 88,000। तो इस जगह पे कर दे रहा हूं, तो देखो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 88,000, ठीक है। तो कितना आएगा, आएगा 6,50,000 डिवाइडेड बाय 88,000 करने पे आएगा 7.38 से 8 टाइम्स, यानी इतना टाइम्स आएगा। ये भी हमारा जो निकलता है किस पे निकलता है, हमारा टाइम्स पे निकलता है। और ये हमारा पूरा का पूरा सवाल हो गया। बोलो पे निकलने लगी, एकदम सिंपल से चीजें थी, ज्यादा नहीं। चलो बुक में एक बार आंसर देख लेते हैं। ये तो बुक से ही मैंने क्वेश्चन दिया था, तो बुक से आंसर आया कि नहीं आया है, ठीक है। उतारो तब तक, उतारो, मैं देख लेता हूं तब तक आप उतारो। 59 नंबर है इस बुक से, ठीक है, आप उतारो तब तक। चलिए आगे, बुक से आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बुक से हमारा आंसर आ चुका है। मैं हट जा रहा हूं, आप इसको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, पॉज करना, पॉज करके जो करना करो, उसका हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। चलिए मैं हट रहा हूं, सवाल आप कर लो, कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब हमें दूसरा सवाल बनाना है। तो चलो दूसरा सवाल बनाते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या होता है। तो आप लोग अगर बना सके तो बनाइए अगला सवाल फटाफट, तब तक मैं मिटा लेता हूं। अगर जल्दी हो सकता है मेरे में डाल देकर, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए जल्दी जल्दी बनाओ, पढ़ने दो। चलो चलो जल्दी करो, बनाओ सवाल, अगर बना सकते हो तो बनाओ फटाफट। ये तो मैं बना दूंगा, चलो मैं ही बना लेता हूं। चलो बच्चों, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। तो आपको मौका दिया, आपने बनाया नहीं बनाया कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं इसको। अगर आपने बना दिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो देखो कैसे बनाया जाए। तो देखो उसमें क्या लिखा है, टोटल सेल्स 1,75,000। कैश सेल बोला तो 20% टोटल सेल, टोटल सेल का 20% है। सेल्स रिटर्न 10,000 का है। सभी डेटा ओपनिंग बैलेंस 8,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000 का। और आपको बोला डेब्टर टर्नओवर रेशियो निकालो। चाहे डेब्टर टर्नओवर रेशियो बोल दो, चाहे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलो, बात एक ही है। तो देखो मैंने फार्मूला मिटाना नहीं है, फार्मूला हमने वही रखा है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्रेडिट से निकालना। निकलेगा कैसे बोलो, हमारा सबसे पहले होगा वर्किंग नोट, हमारा सबसे पहले होगा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में क्या करना है वो देखो, सबसे पहले लिख लो फॉर्मूला, टोटल सेल्स बराबर होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या हुआ, टोटल सेल, टोटल सेल देखो हमारा 1,75,000 दिया है। कैश सेल बोला 20% ना, 20% टोटल सेल, 20% है टोटल सेल का। तो 20% ऑफ टोटल सेल कितना है, 1,70,000, तो 1,75,000 प्लस क्रेडिट सेल्स। अच्छा अब क्या करना है, 1,75,000 यही रखना है, और ये करने पर मेरा 35,000 होगा, इक्वल टू बोलता प्लस मेरा क्रेडिट सेल्स। अब क्या करना है, क्रेडिट सेल मैंने इधर ले आया, और क्रेडिट सेल करने के बाद जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 1,40,000। आप कर लो, अगर विश्वास नहीं तो कर लो, खुद समझ आ जाएगा 1,40,000। तो क्रेडिट सेल आया 1,40,000। अब क्रेडिट सेल में नोटिस करो क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल, 10,000 का क्रेडिट सेल में से रिटर्न करना है, ठीक है, करते हैं। तो ये जो है ग्रॉस है, तो आपको चाहिए नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल 1,40,000 में से वो जो 10,000 का है उसको माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,30,000, 1,30,000। तो मैंने क्या करना है, क्रेडिट सेल में 1,30,000 मैंने बैठा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज डेब्टर चाहिए। तो उसका एक फॉर्मूला करेंगे, एवरेज डेब्टर्स, एवरेज डेब्टर्स बराबर होता है ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब चेक करो ओपनिंग डेब्टर कितना क्वेश्चन में 8,000, तो ओपनिंग मेरा 8,000, मैंने 8,000 बैठाया, क्लोजिंग मेरा है 12,000, 12,000 बैठाया, डिवाइड 2 किया, आया मेरा 10,000, ठीक है। तो मैंने यहां कर दिया 10,000। अब जरा क्वेश्चन में चेक करो क्या
एवरेज बिलियंस रिसीवेबल है नहीं, बिलियंस रिसीवेबल का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, तो मैंने इसको 0 बैठा दिया। अच्छा सॉल्व करने में कितना आएगा, तो सॉल्व करने में पूरा पूरी आएगा 13 टाइम्स, ये आएगा कैंसिल 13 टाइम्स, ये आपका आंसर निकल के हाथ में आएगा। बात समझ आ गई? तो ये था पूरा का पूरा सवाल जो कि मैंने आपको दिखाया कि डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे बना जाए। तो आज के लिए इतना काफी है, इसके बाद अगली वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें आप सीखेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी वीडियो थी, सिंपल थी, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें करना, आराम से कर सकते हो। इसमें बहुत सारे सवाल होंगे आपके बुक में, उस सवाल को बनाइए, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो रहेगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। आज आराम से आप क्या कीजिए, कॉपी